पाकिस्तान और टीटीपी में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। पाकिस्तानी सेना ने 8 टीटीपी लड़ाकों को ढेर किया है। पाकिस्तान के हमले में कई टीटीपी लड़ाके घायल हुए हैं और टीटीपी के पलटवार में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का ये ऑपरेशन देखने को मिला है और टीटीपी के लड़ाकों पर हमले पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए हैं और कई जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो इसमें मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने 8 टीटीपी लड़ाकों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के हमले में कई टीटीपी लड़ाके घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए 8 आतंकवादियों को मार गिराया और 4 को घायल किया। ये कार्रवाई टीटीपी द्वारा संघर्ष विराम तोड़े जाने के बाद बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर हुई है। बड़ी कार्रवाई कही जा रही है जो यहां पाकिस्तानी सेना के द्वारा देखने को मिली है। पाकिस्तानी सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। टीटीपी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो है लिया गया है और जिस तरीके से लगातार जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तानी सेना के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के कई लड़ाकों को मार गिराया है। दूसरी ओर टीटीपी भी शांत नहीं बैठा। टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा भी पलटवार किया गया है और पलटवार करते हुए टीटीपी ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को घायल किया है। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है और 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो अटैक किया गया है, इस अटैक में 8 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो टीटीपी के लड़ाके फिर से बदला लेने के फिराक में अब जिस तरीके से टीटीपी के 8 लड़ाके मारे गए हैं तो टीटीपी कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीटीपी एक बार फिर से अब पलटवार करेगा, एक बार फिर से वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले करेगा। इससे पहले भी कई मौक़ों पर हमने देखा कि टीटीपी के द्वारा कई हमले जो है पाकिस्तानी सेना के ऊपर किए गए हैं। कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है, कई चौकियों पर कब्जा उन्होंने कर लिया और बड़ी संख्या में जब टीटीपी के लड़ाके पहुंचे तो वहां से जो पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बल था, जो पाकिस्तानी सेना थी, वो चौकियों को छोड़कर वहां से अब भाग गए। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच भिड़ंत हुई है, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही है इस भिड़ंत को लेकर? जिस तरीके से 8 टीटीपी के लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, दूसरी ओर यह खबर भी तुरंत सामने आई कि टीटीपी के द्वारा भी पलटवार तुरंत ही किया गया था जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक जो है वो घायल हुए। देखिए, जिस हिसाब से आईएसपीआर की तरफ से ये कहा गया है कि टीटीपी के 8 ऐसे आतंकियों को जो है उन्होंने मारा है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच टीटीपी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को भी उन्होंने निशाना बनाया। हालांकि कुछ दिन पहले ही 16 ऐसे टीटीपी के टेररिस्टों को जो है पाकिस्तानी आर्मी ने मारा, लेकिन इस तरह की सूरत हाल जो है पूरे पाकिस्तान में भर में बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें या बलूचिस्तान के इलाकों की बात करें, जहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना के जवानों को टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार तालिबान हुकूमत से भी जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसके हवाले से बात की, लेकिन ये चीजें जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस तरह के प्रयास जो है वो लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। लगातार वहां पर टीटीपी की तरफ से जो है इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं और आज जिस हिसाब से खबर निकल के सामने आ रही है कि 8 टीटीपी के आतंकियों को जो है उन्हें मारा गया है, साथ ही साथ टीटीपी की तरफ से वापस रिटेलिएशन की गई है। ये कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान भर में जो हालात बने हुए हैं उसका कारण है। लगातार चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें जहां पर बीएलए की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो टीटीपी की तरफ से लगातार अटैक्स पाकिस्तानी सेना पर किए जा रहे हैं, जो कि एक तशवीशकुन बात है पाकिस्तानी सेना के लिए भी, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इन अटैक्स की वजह से। हालांकि सरकार जो है लगातार इस पर काम भी कर रही है। जिस हिसाब से आईएसपीआर की तरफ से ये कहा गया है कि वो भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये सीज फायर का उल्लंघन जो
2022 में मुआहिदा हुआ था, उसको रोकने के हवाले से एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चीजें जो है कहीं ना कहीं अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस तरह के अटैक्स जो है वो होते आ रहे हैं। जी अभिषेक। जी आशिक, दूसरी ओर अगर बात टीटीपी को लेकर की जाए तो टीटीपी किस तरीके से मोर्चा खोले हुए है, क्योंकि जाहिर तौर पर टीटीपी तिलमिलाया हुआ है। उसके 8 लड़ाकों को यहां पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। अब ऐसे में क्या आशंका लगाई जा रही है कि किस तरीके से एक बार फिर बड़ा अटैक टीटीपी कर सकता है पाकिस्तानी सेना के ऊपर? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में कई सारे टीटीपी के आतंकी अभी भी मौजूद है, जो जी लगातार पाकिस्तानी सेना को चेज कर रहे हैं और उनको निशाना भी बना रहे हैं। जी ऐसा कोई दिन नहीं निकलता है जिस दिन टीटीपी की तरफ से कोई हमला ना हो। और खास तौर पर अगर हम इन सूबों की बात करें जहां पर डिस्टर्बेंस जो है काफी टाइम से, लगभग 1 साल से हो रही है, और वहां जी पर कई सारे ऐसे आतंकी हमले हुए जिसने पाकिस्तानी सेना को मजबूर किया। जो पाकिस्तानी सेना के जवान है उन्हें रिजाइन करने के लिए, और हमने देखा बीते हफ्ते ही लगभग 45 ऐसे सेना के जवान थे जिन्होंने रिजाइन किया, आर्मी को छोड़कर वो बाकी कंट्रीज में चले गए, क्योंकि ये एक डर का माहौल जो है वो पूरे पाकिस्तान सूबे में बना हुआ है। एक तरफ से जहां बीएलए की तरफ से भी अटैक्स किए गए, दूसरी तरफ से जब टीटीपी की तरफ से भी हमलावर आतंकी जो है पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है जो पाकिस्तानी सेना इस समय फेस कर रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार ये सिलसिला देखने को मिला है कि जब पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे, पाकिस्तानी सेना को छोड़ रहे थे, और अब जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के द्वारा की गई है, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना का आत्मबल बढ़ता नजर आया? देखिए, फिलहाल जिस हिसाब से देखा जाए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हम देख सकते हैं जी पाकिस्तानी सेना ने 8 टीटीपी के आतंकियों को जिस हिसाब से मारा है, और कई सारे घायल भी हुए हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी देख सकते हैं फिलहाल। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सिचुएशन जो है काफी डिटेरियोरेटेड है, काफी तनावपूर्ण है इस पूरे एरिया में। खैबर पख्तूनख्वा की जहां तक बात आती है तो वहां पर इस तरह के अटैक जो है रोज होते हैं। ये जी इन्फिल्ट्रेट करने वाले आतंकी जो है ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की बात करें तो वहां पर कई सारे टीटीपी के आतंकी अभी भी मौजूद है जो लगातार निशाना बना रहे हैं सेना को। और साथ ही साथ बीएलए की तरफ से भी जो अटैक्स किए जा रहे हैं, तो ये अटैक जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना को जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो है वो बदलनी होगी, क्योंकि जी ये अटैक जो है अब लगातार बढ़ने लगे हैं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल आशिक, लगातार जिस तरीके से अटैक टीटीपी के द्वारा बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में यहाँ पाकिस्तानी जो सेना है उसकी चिंताएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।